हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 25। आपके अध्याय संख्या 25 का नाम है अपठित गद्यांश, मांग और आपूर्ति का खेल। तो बच्चों, ये जो अध्याय संख्या 25 है, ये आपका जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश आपके लिए दिया हुआ है। ये गद्यांश जो है, ये पूरा का पूरा है आपके मांग और उस मांग के अनुसार आपूर्ति कैसे होती है हमारे देश में, उसके विषय में ये अध्याय है आपका। ठीक है, तो चलिए आइए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें बाजार में इतनी आसानी से क्यों मिल जाती हैं, जबकि कुछ के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें मार्केट में हमें बहुत इजीली मिल जाती हैं, ठीक है, और वहीं पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पाने के लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, इसका जवाब है मांग, यानी कि डिमांड और आपूर्ति, सप्लाई का नियम। तो बच्चों, इसका आंसर है कि क्यों कुछ चीजें हमें बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो इसका आंसर डिमांड और सप्लाई में है, यानी कि मांग और आपूर्ति में है आपका। ठीक है, यह नियम बाजार के सबसे जरूरी नियमों में से एक है। तो बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई का जो ये रूल है ना, ये हमारे बाजार के सारे रूल्स में सबसे जरूरी रोल प्ले करता है। ठीक है, मांग का मतलब है कि लोग किसी वस्तु को कितना खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, मांग ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ग्राहक हैं वो किसी चीज को कितना खरीदना चाहते हैं, उन्हें कितनी उसकी जरूरत है, यही मांग होती है आपकी। ठीक है, जब नया स्कूल सत्र शुरू होता है तो सभी बच्चों को नई यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपियां चाहिए होती हैं। इस समय इन चीजों की मांग बहुत ज्यादा होती है। वहीं गर्मी की छुट्टियों में स्कूल की किताबों की मांग कम हो जाती है। तो बच्चों, जैसे आपका नया सेशन जब शुरू होता है, मार्च में रिजल्ट आते हैं, अप्रैल से जब आपका नया सेशन शुरू होता है, उस टाइम आप देखेंगे आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देगी? स्कूल की किताबों के दुकान पे, स्कूल की यूनिफॉर्म्स जहां मिलती है, या स्कूल से जुड़े हुए जो भी आइटम्स मिलते हैं उस दुकान पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। क्योंकि नया सेशन शुरू होता है, तो इस समय सारी चीजों की मांग बहुत ज्यादा होती है। वहीं पे जब आपकी गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में ये जो स्कूल की किताबें होती हैं, वहां पे इनकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो मांग और कुछ नहीं, मांग का मतलब होता है ग्राहक किसी चीज को कितना ज्यादा खरीदता है, उसको उस चीज की कितनी ज्यादा जरूरत है, यही आपका मांग होता है। अब चलिए कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। ये तो दो उदाहरण आपने देख ली, अब आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक प्रसिद्ध लेखक ने अपनी नई किताब पुस्तक मेले में जारी की है। लोग उस लेखक की किताब बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हर कोई यह नई किताब खरीदना चाहता है। यहाँ पर किताब की मांग बहुत ज्यादा है। अब एक दूसरे उदाहरण के तौर पे, एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक को खरीदने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है कि पुस्तक हम खरीदेंगे, ये पुस्तक हम खरीदेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस किताब की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, लेकिन लेखक ने शुरू में केवल 1000 प्रतियां ही छपवाई हैं, तो उसकी आपूर्ति बहुत कम है। लेकिन लेखक ने क्या क्या किया है, उस किताब की सिर्फ 1000 कॉपीज ही प्रिंट करवाई हैं। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, किताब की कीमत बढ़ जाएगी और शायद बहुत से लोगों को उसे खरीदने के लिए इंतजार भी करना पड़े। अब यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, अब कॉपी कितनी है, सिर्फ 1000 है। तो ऐसे में इस जो किताब है ना, इस किताब का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लो इस किताब की जो कॉस्ट है वो 100 रुपए की किताब है, ठीक है, लेकिन डिमांड ज्यादा होने की जगह 100 रुपए की किताब को जो दुकानदार है वो 200 में बेचेंगे या 300 में बेचेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई कम होने की वजह से पैसा इसका बढ़ गया। ठीक है, चलिए, इसके विपरीत एक दुकानदार ने सर्दियों के लिए बहुत सारे ऊनी स्वेटर खरीद लिए, लेकिन अचानक मौसम गर्म रहा और सर्दी नहीं पड़ी। अब बाजार में स्वेटरों की आपूर्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी मांग बहुत कम है। इस स्थिति में दुकानदार को अपनी चीजें बेचने के लिए उनको भारी छूट देनी पड़ेगी या उन्हें कम कीमत पर बेचना पड़ेगा ताकि उनका नुकसान ना हो। तो ये तो आपने एक केस देखा जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो इस केस में जब आपकी मांग बहुत ज्यादा होती है और उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई कम होती है, तो वहां पे उस चीज की जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक दूसरा केस देखिए, एक दुकानदार है, सर्दियां चल रही हैं, उसने बहुत सारे स्वेटर और ऊनी कपड़े खरीद लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उतनी ज्यादा ठंडी नहीं पड़ी। तो अब ठंडी अगर नहीं पड़ी तो ये दुकानदार जिसने बल्क में इतने सारे उलन क्लोथ्स खरीदे थे, अब तो वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि जितना बिकना चाहिए था उतना बिका नहीं। तो यहाँ पे दुकानदार को अपना नुकसान नहीं करना है, तो वो क्या करेगा,
उन कपड़ों को जो नहीं बिके हैं उनको बेचने के लिए उनको ऑफर निकालेगा ताकि उसका नुकसान ना हो, उससे कपड़े भी बिक जाएं। तो ये दो केसेस होती हैं आपकी। ठीक है, अब देखिए यह गद्यांश हमें ये सिखाता है कि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी लागत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं और कितनी आसानी से बाजार में उपलब्ध है। तो बच्चों यहाँ पे बढ़िया कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कोई सामान कितना ज्यादा बिकता है यह उसकी लागत पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे कि वो जो पुस्तक है आपने देखा, उस पुस्तक की लागत चाहे कितनी भी हो, ठीक है, सस्ता हो ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे लागत से कोई मतलब नहीं है। लागत का मतलब क्या है कि उस सामान को बनाने में कितना पैसा लगा है। ठीक है, यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो गद्यांश है वो आपको ये दिखाता है कोई भी वस्तु कितनी ज्यादा कीमती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, ग्राहक उसको कितना खरीदना चाहते हैं, ग्राहक की पसंद क्या है, इस पर ज्यादा वो डिपेंड करती है आपकी। ठीक है, मांग और आपूर्ति का ये खेल हमें ये समझने में मदद करता है कि बाजार कैसे काम करता है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है ना, मांग और आपूर्ति, यही आपको बताता है कि हमारा बिजनेस वर्ल्ड यानी हमारा जो व्यापार है वो कैसे काम करता है। ठीक है, आइए स्वयं करके देखिए। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना है, तो आइए देख लेते हैं इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखते हैं। देखो, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात इसका उत्तर देना है। तो देखो, गद्यांश में मांग और आपूर्ति शब्दों के लिए कौन से दो विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द दिए गए हैं। तो मांग और आपूर्ति के लिए कौन से दो शब्द यहाँ पे ये विपरीतार्थक शब्द के रूप में दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस गद्यांश में ना, यही दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं यानी विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, यदि किसी वस्तु की आपूर्ति अचानक बहुत कम हो जाए, जैसे कि उत्पादन रुक जाए, तो उसकी कीमत पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की आपूर्ति अचानक बहुत कम हो जाए, जैसे कि उसका उत्पादन रुक जाए, तो उसकी कीमत क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो आपूर्ति अचानक बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी मांग ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, दुकानदार स्वेटरों पर भारी छूट डिस्काउंट क्यों देते हैं, इस स्थिति में दुकानदार को लाभ होता है या हानि। तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर ये है, अचानक, ये देखो प्रश्न संख्या तीसरे का, अचानक मौसम गर्म रहा, सर्दी नहीं पड़ी, अब बाजार में स्वेटरों की आपूर्ति बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी मांग बहुत कम है। इस स्थिति में दुकानदार को अपनी चीज बेचने के लिए उसे भारी छूट देनी पड़ेगी या उन्हें कम कीमत पर बेचना पड़ेगा ताकि उनका नुकसान ना हो। किंतु यहाँ पे दुकानदार को हानि होती है। ठीक है, क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, चलिए चौथा देखो, गद्यांश के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत किन दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है। तो बच्चों किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो किन दो बातों पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है कि कितने लोग, ये देखो ये प्रश्न संख्या चौथे का उत्तर है, कि कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं और कितनी आसानी से बाजार में उपलब्ध है, यही है। ठीक है, ये देखिए एक वाक्य में बताया कि गद्यांश हमें क्या सिखाता है। तो बच्चों ये गद्यांश आपको क्या सिखाता है, ये रहा प्रश्न संख्या पांचवें का उत्तर, यही है। देखो, मांग और आपूर्ति का यह खेल हमें यह समझने में मदद करता है कि बाजार कैसे काम करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय संख्या 25 समाप्त होता है, जिसमें हम सभी लोगों ने मांग और आपूर्ति के विषय में पढ़ा है। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए और इसका ये संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।